ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 दिसंबर 1987। मुरली का सार, मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति और मगन स्थिति दो शब्द हैं। मनन शक्ति, मनन शक्ति और मगन स्थिति। स्थिति में मगन और शक्ति में मनन। तो मनन शक्ति और मगन स्थिति। मगन रहना है तो मनन करने की शक्ति होनी चाहिए, तो मगन स्थिति बन जाएगी। अब इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में बाबा ने समझाने दी है। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है ना। ये उमंग उत्साह है हर एक के अंदर कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव परमान अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। क्लियर? तो जहां उत्साह है, क्योंकि उत्सव तभी होता है जब उत्साह होता है। अगर उत्साह नहीं तो उत्सव नहीं। तो हर दिन उत्साह के कारण, मैं ना इतना उमंग, इतना उत्साह, हर दिन उत्साह के कारण, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, माना बाप दादा से ऐसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन याद से मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा, सेवा जो करते हैं वो सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के उमंग के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। माना ये ऐसा उत्साह जो हर दिन हर घड़ी उन्हें उत्साह का अनुभव कराता है, चाहे वो याद से बाप दादा से मिलन मनाते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं। जिस दिन उत्सव होता है उस दिन वो उत्साह का अनुभव करते हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है ना। संगम युग ही उत्साह का युग है ब्राह्मण आत्माओं के लिए। अगर वो हर दिन उत्साह में रहते हैं तो ये उत्सव ही उत्सव है, उत्साह का युग है ना। संगम युग उत्साह का, माना ऐसी उमंग, ऐसा नशा, ऐसी खुशी, हर घड़ी क्या लगता है उत्सव है और उसमें उनका अपना उत्साह है। तो संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं, है ना। ये अनुभव होता है उनको हर दिन।
ठीक, हर दिन नया उत्साह, उमंग, उत्साह स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसे संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते हैं, हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते कि भगवान से हमें इतनी प्राप्तियां हुई हैं, इतनी प्राप्तियां हुई हैं, इसके वो गुण गाते हैं। जो आत्मा अपनी हुई प्राप्तियों के गुण गाती है वही उमंग उत्साह में रहती है। ऐसे देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मनन करो, सोच के तो देखो कि आपको क्या मिला हुआ है। जो प्राप्तियों के गुण गाते रहते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं बताओ, उत्सव में क्या करते हैं? जब कोई उत्साह होता है, कोई उत्सव होता है, तो एक तो उत्साह में रहना होता है। उत्सव माना कोई त्योहार, तो त्योहार में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यही करते हैं ना, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। माना 23 दिसंबर है तो 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो बाबा कहते जब भी कोई उत्सव होता है तो क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो बताओ? आप बताओ, आप हर दिन क्या करते हो? विदेशी क्रिसमस के दिन ये करेंगे, खाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे। खाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, यही करेंगे ना। और आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेके रात तक यही काम करते हो ना, यही काम तो करते हो ना। सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। माना सेवा में जो नशा होना चाहिए, जो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग, जिससे ऐसा लगता है कि हम ज्ञान डांस कर रहे हैं। क्योंकि सेवा वही आत्मा कर सकती है जो सेवा का भाव समझती है, वरना सेवा सेवा नहीं, वो तो ऐसे काम हो गया एक तरह का। सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। जो सच्चा ब्राह्मण है वो यही करेगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो सच्चा ब्राह्मण ये कार्य ना करता। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। माना ऐसा आप मिलन मनाते हो, ऐसी आपको गोल्डन गिफ्ट दी जाती है जो सदा के लिए आप संपन्न और सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते, और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। जो किसमिस होती है ना, मीठी होती है किसमिस, खट्टी मीठी होती है ना, मीठी मीठी। तो आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। माना वो तो विनाशी गिफ्ट देंगे ना, थोड़ा समय चलेगी, समाप्त हो जाएगी। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं ना, क्रिसमस ट्री को। बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं ना। आपको ये अनुभूति कराते हैं। वो क्रिसमस ट्री सजाते और बाबा आपको सजाते हैं। इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को
संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मनाते हैं, स्टार्स सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? वो भी ऐसे लाइट्स लगाते, फूल लगाते, इसों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं का। रूहानी खुशबूदार फूलों, ब्राह्मण आत्माओं का। ये सब उत्सव आप संगमयुगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं कि आपके अंदर इतना उत्साह भरा रहता था पूरे संगम युग में, जिसका यादगार बना। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हो। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं। यादगार देखकर याद आ जाता है ना कि हम हर कल्प ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। यादगार जो याद में रहे उसका बने यादगार। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना, हो गई ना। पहली खुशी क्या थी कि इतने समय से बिछड़े हुए मिल गए। दूसरी खुशी कि इतने पर्दों के अंदर रहकर भी उन्होंने बाप को पहचान लिया। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। सुना, ये दे रहे हैं बड़े दिल से बड़े दिन पर। किनको? डबल विदेशियों को। अच्छा, ओके। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? एक वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा
अनुभव में मगन रहने वाले। एक है वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, एक वर्णन करने वाले, एक मनन करने वाले और तीसरे अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, जो वर्णन करते हैं अनेक देखे। मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। माना जो वर्णन करते हैं वो बहुत देखे, मनन करते हैं वो बीच की संख्या के देखे, और तीसरे अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। 63 जन्मों में किया ही क्या, वर्णन ही किया बस। एक सुनना, दूसरा जो सुना वे वर्णन करना, ये करते आए हो। आपने जो सुना उसको दूसरों के आगे वर्णन कर दिया, ये तो आप करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। ये भक्ति मार्ग तो है ही है। इतने 63 जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। देह अभिमान आता है तो व्यर्थ में चले जाते हैं, और फिर व्यर्थ बोलना, सोचना, करना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। जहां व्यर्थ ही व्यर्थ होगा तो वहां पे तो विस्तार होगा ही। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। हर बात का विस्तार करते रहेंगे, हर बात का विस्तार, ऐसा नहीं है, ऐसा, ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन अगर स्वचिंतन करते हो कि हमारा जीवन किस लिए है, स्वचिंतन आपको अंतर्मुखी बना देता है। पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। क्योंकि आपके वर्णन करने के संस्कार इतने हैं, तो अनेक जन्मों का वो संस्कार पड़ा हुआ है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में भी क्या होता है, अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं। माना जब तक वो किसी को सुनाएंगे, किसी को ज्ञान सुनाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगा, आज तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। वो आज बड़े खुश होंगे कि आज ना हमने किसी को ज्ञान सुनाया, तो वो सुनाने तक रहेंगे। तो वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए नहीं। तो वर्णन करने वाले माना ज्ञान को सुनाने वाले, तो जब सुनाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ बड़ा अच्छा, आज हमने बड़ा अच्छा सुनाया, या खुशी ऐसा लगेगा, आज बड़ी शक्ति, ऐसा लगा कि मैं नहीं सुना रहा, ये तो बाबा सुना रहे। ऐसे खुशी और शक्ति का अनुभव सिर्फ वर्णन करते तक अनुभव करेंगे। क्लियर? तो कहा ना, ज्ञान के वर्णन में वो जल्दी होशियार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आधा कल्प का हमारा अभ्यास भी यही रहा है। तो वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। माना सदा खुश नहीं रह पाएंगे और सदा शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। क्लियर? ये कौन है? वर्णन करने वाले, माना ज्ञान को सुनाने वाले, दूसरों को बांटने वाले, दूसरों को देने वाले,
ये वो आत्माएं हैं जो मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करते हैं तो खुशी और शक्ति की उन्हें अनुभूति होती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष फल उनको मिल जाता है। उसी उसी समय उन्हें खुशी की अनुभूति होती है, उसी उसी समय उन्हें शक्ति की अनुभूति होती है। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते, फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। जो मनन करते हैं, मनन विचार सागर मंथन करना, मनन करना, चिंतन करना, तो ये आत्माएं क्या करती हैं, जो सुनती हैं मनन करके स्वयं भी ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं, कि खुद में भी देखते हैं कि जो ज्ञान का पॉइंट है उसका हम स्वरूप बने कि नहीं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि वो मनन करते हैं, जो भी सुनते हैं वो उस पर मनन करते हैं। तो मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप माना गुण भी उनके अंदर आने लगते हैं, शक्ति स्वरूप शक्ति की अनुभूति भी उन्हें होने लगती है, और ज्ञान स्वरूप माना जो ज्ञान है उसका वो स्वरूप भी बनते हैं, और याद स्वरूप जब ज्ञान का स्वरूप बनते हैं तो याद नेचुरल होती है, तो याद स्वरूप भी स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। मनन करने का अर्थ यह है कि उसने बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है अगर हजम नहीं हुआ तो। अगर भोजन हजम हो गया तो शक्ति देगा, और अगर भोजन हजम नहीं हुआ तो मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता, लेकिन वे बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। ठीक, वर्णन करने वाले के सिर्फ मुख तक स्वाद रह जाता है, लेकिन जो मनन करते हैं तो वो शक्ति बना लेते हैं, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं, क्योंकि वो मनन करते हैं, हर चीज में उनका मनन चिंतन चलता है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, माना हर समय पॉजिटिव थिंकिंग उनके इर्द गिर्द रहती है, तो वो शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वचिंतन करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो मुझे करना चाहिए वो वही करते हैं, क्योंकि उनकी मनन करने की शक्ति अच्छी होती है। तो वो स्वचिंतन में व्यर्थ में नहीं जाते, वो स्वचिंतन में रहते हैं कि मुझे कैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं या श्रेष्ठ कैसा चिंतन करना है। इसमें बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। उनकी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठता की तरफ बिजी होने के कारण वो माया के विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है कि तो ऑलरेडी बिजी है, मेरी तो बात ही नहीं सुनेगा। माया भी देखती है ना कि कौन इजी है, माना कौन ज्यादा अपने अंदर व्यर्थ चलाता है, तो इसको हुई प्राप्तियों को इसको भुला देती हो। तो माया आ जाती है और बैठ जाती है और सारी प्राप्तियां भुला देती है बुद्धि से, तो वो अपने आप में बिजी रखवा लेती है। अगर आप बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्नों के साथ मनन चिंतन करते हैं तो वो ये देखती है कि ये तो ऑलरेडी ही बिजी है, अब ये तो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, इसलिए आप माया के चक्रव्यूह में नहीं फंसते जो मनन करते हैं। क्लियर क्लियर। तो माया भी बिजी देखकर किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। माना उसकी स्वस्थिति इतनी पावरफुल होती है क्योंकि उसकी मनन शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो हार नहीं खा सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। जो मनन शक्ति वाला होता है वो एक तो अंतर्मुखी होता है, इसलिए वो सदा सुखी रहता है। समय परमान शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है, क्योंकि वो समय परमान शक्तियों को यूज कर लेता है। अब इस चीज की विधि उसके पास आती है क्योंकि वो मनन करता है, तो जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे
विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। ये विजयी आत्माओं की लिस्ट में, इसलिए मनन शक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि मनन किस चीज का, बाबा के ज्ञान रत्नों का। वो मनन करके स्वस्थिति को इतना पावरफुल कर लेते हैं कि परिस्थिति उनके आगे कुछ नहीं होती, क्योंकि माया उन्हें डिस्टर्ब कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो स्वचिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में बिजी है। तो ये वाली जो आत्माएं हैं, ये विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। अब तीसरे बच्चे, 3 प्रकार के बच्चे देखे थे ना, वर्णन, मनन और तीसरे बच्चे कौन थे? अनुभव द्वारा मगन। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। जो तीसरी तरह के बच्चे हैं वो सदा सर्व अनुभवों में, क्योंकि अनुभव तो उनके सामने हो रहे हैं, उसमें मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। क्लियर? मनन करना एक सेकंड स्टेज है कि आपने मनन किया, लेकिन आप मनन करते करते उसमें मगन हो गए हैं, तो यह फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। और स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। वो खुद के भी विघ्न विनाशक बनते हैं, और क्योंकि खुद के वो निर्विघ्न होते हैं, वो कोई भी विघ्न उनके इर्द गिर्द आता नहीं है, और वो दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बनकर उनके सहयोगी बनते हैं। कौन? जो सर्व अनुभवों में मगन रहते हैं, माना मनन करके जो मगन रहते हैं। क्लियर? मगन रहने वाले स्वतः निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव की अथॉरिटी है। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से, क्योंकि वो अपने अनुभवों से दूसरों को निर्विघ्न बनाते हैं। उनका अपना भी अनुभव होता है कि हमारी निर्विघ्न अवस्था कैसी है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। ऐसे माना, ऐसा चिंतन चलता है कमजोर आत्माओं का उन आत्माओं को देखकर। कौन सी आत्मा? मगन रहने वाली आत्मा को देखकर। तो कमजोर आत्मा मगन रहने वाली आत्मा को देखकर ये खुद में हिम्मत लाती है, हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, माना उनके अंदर बेहद का वैराग्य होता है, उनकी वृत्ति बेहद के वैराग्य वृत्ति की होती है। बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्हें बाप समान स्थिति है उनकी। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत, अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। ये मगन अवस्था की निशानियां बताई। उससे पहले मनन अवस्था की निशानियां बताई, उससे पहले वर्णन करने वालों की निशानी बताई। अब ये देख लो, सर्वश्रेष्ठ निशानी किसकी है? जो मगन है, माना जो मनन करके, जो अनुभव के द्वारा मगन है। और दूसरे नंबर पे है जो मनन करते हैं, माना वो भी जीत जाते हैं, वो भी बिजी रहते हैं। और पहले नंबर पे जो है वो है, पहले नंबर पे माना कंडीशन में, पहले नंबर में नहीं, सिर्फ वर्णन करने वाले। थोड़े समय के लिए जब वर्णन करते हैं तो खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है, उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं एज इट इज, जैसे थे। तो वर्णन, मनन और सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले।
तो मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। कौन सी? मगन वाली। वर्णन मनन मगन। अब जो मगन आत्मा है वो सदा एक तो तृप्त आत्मा रहती है, संतुष्ट आत्मा रहती है, संपन्न आत्मा रहती है, संपूर्णता के अति समीप आत्मा रहती है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी, ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण, अनुभव की अथॉरिटी है ना, वो सहज योगी, स्वतः योगी, ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। अब ये जो मगन अवस्था वाले हैं ना, उसके बोल जो है दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? क्या है पहली स्टेज? कौन सी है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। अगर मनन शक्ति में आ गए तो मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, क्योंकि पहले विजयी तक आओ, फिर इस बाप समान स्थिति तक आओ। लेकिन अब इन सब से पहले वर्णन तक, फिर मनन तक, फिर मगन तक। तो वर्णन और मनन तक आओ पहले, फिर इस अवस्था को पाओ। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? सेवाधारी तो तीनों हैं, ठीक? वर्णन, मनन, मगन, सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से विदेश में रहते, स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश होते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शुद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वे किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना।
रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। ये काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहां लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? माना आप अगर लौकिक सर्विस कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, लौकिक परिवार के लिए या सेंटर खोलने के लिए कर रहे हो। अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत परमान करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। अब जिसकी श्रीमत पर आप चल रहे हो तो याद तो उसी की बनी रहेगी ना। इसीलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। कि माना किस लिए आप कर रहे हो? अब आप लौकिक सर्विस कर रहे हो तो सेंटर खोलने के लिए कर रहे हो, ईश्वरीय सेवा करने के लिए, ईश्वरीय यज्ञ में लगाने के लिए, इसी के लिए तो आप लौकिक सर्विस कर रहे हो ना। तो फिर जब आप इन सब चीजों के लिए कर रहे हो तो आपको याद कौन आएगा? बाप दादा ही याद आएगा ना। जिसके डायरेक्शन पर कर रहे हो तो उसी की तो याद आएगी। इसे बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहां भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। अगर जो मन से समर्पित हो गया वो वारिस है। तन का समर्पण बाद में आता है, पहले मन का समर्पण आता है। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है अर्थात समर्पित हैं तो वारिस हैं। अगर आप सेवा स्थान पर भी रहते हुए मेरापन नहीं करते, मेरा स्थान, मेरा ये, तो आप वारिस हैं। अगर वहां पर आपके अंदर मेरापन नहीं है और अपने मेरेपन को छोड़कर आपने मन को समर्पित कर दिया है तो आप वारिस हैं। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। तो चाहे लौकिक कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, जो मन से समर्पित हो जाता है उसको किसी भी बात का बंधन नहीं लगता। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। जो अवतार आत्माएं होते हैं वो शरीर के बंधन में नहीं फंसती कि मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरे शरीर में ये हो रहा है, इसी के बंधन में नहीं आएंगी। विदेही बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। आज का वरदान, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर कि माना ये पक्का ही है, निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं।
उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। आज का स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में, माना हम तो सुना ही रहे हैं ना, हम तो बात ही कर रहे हैं ना। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। अरे हम तो बात ही कर रहे थे, अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन आपने क्या कर दिया आपको एहसास नहीं है, क्योंकि आपने वायुमंडल खराब कर दिया। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ठीक। ओम शांति।